हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आपको सिंगल फेस मोटर रन कैसे कराते हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा और मैं ड्राइंग को समझाऊंगा जो आपको ये किस तरह से वायरिंग किया जाता है। और इस ड्राइंग के साथ मैं आप सभी को सब कुछ बताना चाहता हूँ। ये मोटर की पावर ड्राइंग है, ये पावर का है, ये कंट्रोलिंग का है, ये ऑन इंडिकेशन है जो मोटर जैसे एमसीबी ऑन करेंगे। ये ट्रिप इंडिकेशन है, ये ट्रिप इंडिकेशन है। और ये है रन इंडिकेशन है, जो मोटर रन होगा तो इंडिकेशन जलता रहेगा। तो ये तीनों आप समझ गए हैं, रन इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन और ऑन इंडिकेशन। ये तीनों मोटर की इंडिकेशन सर्किट है। दोस्तों, अब आगे चलते हैं पावर वायरिंग की तरफ। मोटर की पावर जो है ये देखिए, यहाँ से एन है, ये पी है, ये फेस है जो हमारे एमसीबी से निकल के हमारे इस कॉन्टेक्टर की तरफ आ रहे हैं। तो ये डीपी एमसीबी लगा है इसमें। ये फ्यूज लगा था, मैंने इसको काट के डीपी एमसीबी कर दिया है। और इसको फेस न्यूट्रल हो गया उल्टा, तो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये फेस हो गया पहला और ये दूसरा न्यूट्रल हो गया, जो कि हमारे कॉन्टेक्टर ओवरलोड है ये। और ये इससे पहले जो कॉन्टेक्टर का एनओ है, पावर कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट है, पावर कॉन्टेक्टर है। तो ये पावर कॉन्टेक्टर के इस कॉन्टेक्टर से होके वायर यहाँ आ गया है। दूसरी वाली वायर ओवरलोड के घुमा के फिर कॉन्टेक्टर पे और कॉन्टेक्टर से फिर मोटर पे गया है। ये स्टार्ट होने के बाद डायरेक्टली कॉन्टेक्टर पे आ रहा है और डायरेक्ट मोटर पे आ रहा है। तो ये इस तरह से एमसीबी ऑन करने के बाद यहाँ आएगा कॉन्टेक्टर पे, कॉन्टेक्टर के बाद घूम के फिर कॉन्टेक्टर पे चला गया, ओवरलोड हो गया और ओवरलोड हो के फिर मोटर पे इसका कनेक्शन आ गया। तो ये मोटर का कनेक्शन पूरा हो गया है। अब मैं आपको अगला प्रयोग के बारे में बता रहा हूँ। ये मोटर में कनेक्शन हो गया पूरा। तो मोटर की बात अब अगला प्रयोग आपको बताएंगे, जो आगे मोटर को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बने रहिए अब हमारे वीडियो में। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ रहे हैं, बताइए। अब ये यहाँ पे भी एमसीबी हमने लगाया है, फ्यूज को हटा दिया मैंने। तो फ्यूज के ऐसे सीधे आया सप्लाई और ये ओवरलोड के एनसी होते हुए स्टॉप पुश बटन पे और स्टॉप पुश बटन से गुजरते हुए ये स्टार्ट पुश बटन है। दोस्तों, स्टॉप है पहला, दूसरा स्टार्ट पुश बटन है। तो आप ये है मैन कंडक्टर का एनओ। ये मैन कंडक्टर का एनओ पॉइंट है जो होल्डिंग पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया इस पुश बटन को दबाने के बाद, तो हमारा ये कॉइल होल्ड हो गया मोटर का। ये कंडक्टर का कॉइल है दोस्तों। और ये एनसी हो गया, ये होल्डिंग हो गया। अब स्टार्ट करने के पुश दबाने के बाद तो ये हट जाता है। तो हमारी इस एनसी के थ्रू मोटर चल रही है और ये लाइट रन कंडीशन का इंडिकेशन जल चुकी है और ये रन का इंडिकेशन जल चुका है। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि हमारा मोटर अब रनिंग में है और हमारा मोटर अभी चल रही है। तो ये है ट्रिप इंडिकेशन का है। जब हमारा मोटर किसी कारणवश ये ट्रिप हो जाए, ओवरलोड ट्रिप कर दे, ओवरलोड हो जाए, तो हमारी ये मोटर जो है जो इस ट्रिप इंडिकेशन को ट्रिप करेगी। तो ये मान लो ये पुल्ली जो होता है इसकी मोटर के पुल्ली, अगर मान लो किसी बेल्ट के थ्रू चल रहा है, ये किसी चीज़ को चला रहा है, उसमें कोई चीज़ फंस गया
तो उसके कारण से हमारा मोटर ओवरलोड ट्रिप हो जाएगी, मोटर हमारी बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए हमारी जो है ये जो ओवरलोड जो है, जो अभी NC से होके मेरा मोटर चालू था, उसको क्या करेगा, ये NO कर देगा। ये NO करने के बाद ये NO हो जाएगा, वो NC हो जाएगी। NC हो जाएगी, हमारे जो ट्रिप वाली इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगी और ये ट्रिप इंडिकेशन जल जाएगी और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। अब इसको हमें क्या करना होगा, अब इसे चलाने के लिए हमें फिर से ये जो ट्रिप हुआ था, इस ओवरलोड में 2 बटन होता है, एक रेड और एक ग्रीन। तो हमें फिर इस ग्रीन वाले बटन को दबाना होगा। उसके बाद ओवरलोड से अन ओवरलोड हो जाएगी, फिर हमारी मोटर चला सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑन इंडिकेशन है, जो ये डायरेक्ट जब MCB हमारी ऑन रहेगी, जब तक ये ऑन इंडिकेशन सप्लाई ये दिखाएगा, सप्लाई ऑन इंडिकेशन है ये दोस्तों, ये सप्लाई ऑन इंडिकेशन है। ये जब तक सप्लाई रहेगा, जब तक ये ऑन कंडीशन में जलती रहेगी। तो हमारी मोटर कुछ, हमारी ये वायरिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है। शायद आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये वायरिंग इस तरह से की जाती है और किसी चीज़ को ऑन ऑफ कराने के लिए हम इंडिकेशन, हमें पता चलता है इंडिकेशन से जो हमारी कौन सी सर्किट चल रही है और कौन सी सर्किट बंद है। तो दोस्तों इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी होता है। और देखिए ये हमारी NC पॉइंट है, तो ये इसके होके स्टार्ट स्टॉप पुश बटन पे गया, स्टॉप से स्टार्ट पुश बटन पे गया, स्टार्ट पुश बटन से हमारी इंडिकेशन पे भी गया और कॉइल पे भी गया। और ये होल्डिंग पॉइंट के कॉन्टेक्टर के NO पे भी होल्डिंग के लिए लिया गया है दोस्तों। तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए है ये, और ये न्यूट्रल है, जो ये डायरेक्ट MCB उठाने से ही न्यूट्रल मिल जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किया गया है, और आशा करता है कि आप अच्छे तरह से समझ रहे। जैसे हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये NC हो जाती है थोड़ी देर के लिए और कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाती है, और जैसे होल्ड होती है हमारी ये NO पॉइंट NC हो जाती है और इससे चलने शुरू हो जाता है हमारा मोटर। तो कंडक्टर के NO से ही चलना शुरू हो जाती है। अब इसे मोटर हमारी रनिंग में है, हम आपको दोबारा समझा रहे हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो ये हमारी अभी मेन कंडक्टर का NO NC बन चुकी है, तो हमारी उसके थ्रू हमारी मोटर रन में है, और रन कंडीशन में हमारी ये वाली मेन कंडक्टर की NO मैंने यहाँ बना दिया है। तो इस तरह से मेन कंडक्टर का NO होता है दोस्तों, जो साइड में भी लगाया जाता है एडम ब्लॉक भी लगाया जाता है, और किसी में कॉन्ट्रैक्टर के एज बिल्ड होता है, उसके साथ NO एक एक्स्ट्रा NO NC होता है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा NC हो जाता है NO, और ये मोटर रन कर जाती है, रन हो जाता है, रनिंग में हमारा मोटर हो जाता है। तो आप स्टॉप कर दिए तो हमारा ये NO हो गया, तो इससे सप्लाई जाना बंद हो गया, तो उस कंडीशन में हमारी मोटर ऑफ हो गया। तो हमारा जो है ऑन इंडिकेशन जो है मोटर रन इंडिकेशन वो बंद हो जाएगी, वो इंडिकेशन बंद हो जाएगी और हमारा सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर पे पहुंच नहीं रहा है, उसके कारण हमारा मोटर ऑफ हो जाएगी। तो मोटर बंद हो चुकी है और हमारे इंडिकेशन सारे रन वाली ऑफ हो चुकी थी। दोस्तों अब मैं आपको ये इंडिकेशन सर्किट दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से हो चुकी है इंडिकेशन कनेक्शन। अब मैं आपको मोटर की दूसरी कनेक्शन दिखाऊंगा, जो कि ये देखिए पावर कनेक्शन है, कुछ इस प्रकार से पावर कनेक्शन किया गया है। ये हमारी रन इंडिकेशन कनेक्शन है, जो मोटर के इंडिकेशन कौन कौन से इंडिकेशन चाहिए वो ऑन इंडिकेशन, फेस ऑन इंडिकेशन, और ये है कंट्रोलिंग लाइन, कंट्रोलिंग सर्किट है ये दोस्तों। इस तरह से कंट्रोलिंग वायरिंग की जाती है, और इंडिकेशन के सर्किट तो हमने बता ही दिया है। ये कंट्रोलिंग एंड होल्डिंग सर्किट था, ये
हमारे स्टार्टिंग जो कंट्रोलिंग सर्किट होता है ये उसकी वायरिंग है। कुछ इस प्रकार से एनिमेशन के थ्रू बनाया गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्टर है, ओवरलोड है, एमसीबी है, इंडिकेशन है। तो दोस्तों ये तीनों स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन है। तो यही पुश बटन है दोस्तों, जिसे हम पैनल पे दबाते हैं तो हमारी मोटर रन कर जाती है। स्टॉप पुश बटन दबाते हैं तो ऑफ हो जाती है हमारी मोटर, बंद हो जाती है। तो ऑन सप्लाई ऑन इंडिकेशन रेड है, येलो ट्रिप है और ग्रीन है रन इंडिकेशन। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारी मोटर है। ये मोटर की पावर डायग्राम है, जो इस तरह से पावर वायरिंग करते हैं एमसीबी से कॉन्ट्रैक्टर पे, कॉन्ट्रैक्टर से ओवरलोड से मोटर पे जाती है दोस्तों। ये अर्थिंग का इंडिकेशन है और ये अर्थिंग है, अर्थिंग का सिंबल है। कुछ इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। ये एमसीबी है, ये ओवरलोड थर्मल ओवरलोड है, थर्मल ओवरलोड इसे कहते हैं। और ये मोटर है और ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसे कॉन्ट्रैक्टर पावर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं दोस्तों। इसमें एक एनो एक एनसीएच बिल्ड होता है, जो आप दोनों यूज, ये स्टार्ट पुश बटन है और ये नीचे वाली स्टार्ट पीवी है, इसे पीवी भी कहते हैं, ड्राइंग को लिखा गया स्टार्ट पीवी। ये स्टॉप पीवी है, स्टॉप पीवी है। ये सर्किट को रोकने को काम आता है दोस्तों, और हरी वाली स्टार्ट करने की काम आता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये इंडिकेशन सर्किट हमने इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दिखा दिया है आपको, जो एनो से मोटर रन का है और ये सप्लाई का है, ये ट्रिप का है। जो एनसी होकर ब्राउन वाली वायर गई है रेड पे, वो सप्लाई ऑन इंडिकेशन है और ये येलो वाली है ट्रिप इंडिकेशन है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें भी दिखा दिया हूँ आपको, ऑन ऑफ करके देखिए। इंडिकेशन रन ऑन का है। ये सर्किट अलग अलग इंडिकेशन सर्किट है, फिर कंट्रोल पावर सर्किट है और ये कंट्रोलिंग सर्किट है। इन तीनों को आपको मैंने दिखा दिया है और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए किस तरह से वायरिंग की जाती है। पैनल में वायरिंग का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों, और आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया। और आप हमारे वीडियो पे इसी तरह से बने रहिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहें। और 3 फेस का भी देंगे, और 3 फेस के अगली वीडियो हमारी होगी 3 फेस के ऊपर। और मैंने इंडिकेशन देने का सारी चीज़ के बारे में बता दिया है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको एक एक चीज़ के बारे में और अच्छा तरह से डिटेल में वीडियो बना के हम बताएंगे। और उसको हम लिख के आपको हम इस पर ड्रॉ करके बताएंगे। जैसे एनो किस तरह बनाया जाता है, एनसी किस तरह बनाया जाता है, एमसीबी का सिंबल किस तरह बनाया जाता है। तो इस तरह के कमेंट आप कीजिएगा, तो मैं इसमें आपको वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल किस तरह बनाते हैं वो सब भी, और सिंबल भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल कंट्रोल मोटर का